किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, नीम की खली के हमारी फसलों में क्या क्या फ़ायदे हैं, हमारी भूमि के लिए कितनी ज़रूरी है, कौन कौन से उसमें पोषक तत्व होते हैं और हमें अपनी खेती में या भूमि में क्यों डालना चाहिए, भूमि में डालने से उसमें क्या क्या सुधार होते हैं, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है नीम की खली पर। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि नीम की खली आप घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। साथ साथ जो मार्केट में कंपनियां तैयार करती हैं, जो कॉमर्शियल रूप से बेचती हैं, जिनसे आप परचेज करते हैं, वो नीम की खली को किस तरीके से तैयार करते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि हम जो घर पर तैयार करते हैं, जो मार्केट में कंपनियां बेचती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों सेम होती हैं या उनमें से कोई सी एक बेहतर होती है। तो हम नीम की खली के बारे में ये सब जानने वाले हैं। वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मार्केट में कंपनियां बनाती हैं, कॉमर्शियल रूप से बेचती हैं, वो नीम की खली को किस तरीके से तैयार करती हैं। देखिए, जो मार्केट में कंपनियां बनाती हैं या जो इसका व्यवसाय करती हैं, वो कंपनियां क्या करती हैं, जब भी नीम की निवोलियों का सीजन होता है, क्योंकि किसी एक सीजन में ही नीम की निवोली लगती हैं, तो उस सीजन में वो गाँव-गाँव जाकर नीम की जो निवोली होती हैं, नीम कौड़ी हम जिनको कहते हैं या नीम फल कहते हैं, उनको वो एकत्रित करवाती हैं वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग होते हैं उनसे, और उन्हें औने पौने दाम देकर उनसे या कम प्राइस में उन्हें ख़रीद लेती हैं, वहाँ से परचेज कर लेती हैं। उसके बाद वो वहाँ से अपनी फैक्ट्रियों में उसको लाती हैं। फैक्ट्रियों में लाने के बाद उन जो नीम की कौड़ी होती हैं, नीम निवोली होती हैं, नीम सीड्स होते हैं, उनको वो वहाँ पर सुखाती हैं। सुखाने के बाद वो उससे फिर अपनी जो फैक्ट्री में उनकी मशीन लगी होती हैं, उससे वो प्रोसेसिंग करती हैं, यानी कि तेल को निकाल लेती हैं। तेल निकालने के बाद फिर जो बचता है, हम उसको नीम की खली या नीम केक बोलते हैं। तो ये इसका प्रोसेस होता है, और फिर वो उसको पैक करके अपना ब्रांड नेम उस पर लिख करके और लेबलिंग करके जो भी वो प्राइस में बेचना चाहते हैं, उस प्राइस को लिस्टेड करके आपके पास तक भेज देती हैं। तो यह होती है जो मार्केट में जो कंपनियां कॉमर्शियल रूप से इसको बनाती हैं और बेचती हैं। लेकिन आप घर पर भी आप इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो मार्केट में कंपनियां तैयार कर रही हैं वो कुछ नहीं कर रही हैं, केवल ले जाके उसको ड्राई करके धूप में सुखाकर और मशीन से प्रोसेसिंग करके तेल को निकाल लेती हैं, और जो खली होती है उसको आपके पास भेज देती है। और जो नीम ऑयल निकलता है वो भी काफ़ी काम का होता है, क्योंकि वो भी एक अच्छे पेस्टिसाइड की तरह हमारी फसलों पर काम करता है। तो जब आप घर पर तैयार करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आप घर पर तैयार कर सकते हैं। जब भी नीम कौड़ी का सीजन होता है, आप एकत्रित कर लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं आप कर लीजिए, क्योंकि नीम के जो पेड़ होते हैं गांव में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, निवोली आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो आप उनको इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद उनको ड्राई कर लीजिए, यानी कि सुखा लीजिए धूप में। सुखाने के बाद जो खल निकालने वाली मशीन होती है, तेल निकालने वाली मशीन होती है, वहाँ पे ले जाइए और उसका जो तेल है वो निकलवा लीजिए, और उससे ही आपको नीम केक या नीम की खली भी बन जाएगी। अब आप इसका प्रयोग अपनी फसलों पर कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है, आप इसको घर पर तैयार कर सकते हैं। कंपनियां भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती हैं, केवल वहीं से कच्चा माल मिला के उसकी प्रोसेसिंग करके आपको भेज देती हैं। उसी तरीके से आप भी अपने घर पर इसको बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और अपने खेतों में फसलों में प्रयोग करके एक अच्छा जो फसल है उत्पादन आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ इसका एक और तरीका है, यदि आप मशीन के पास नहीं जाना चाहते हैं, यदि आप तेल निकालने वाली जो मशीन होती है उनके पास नहीं जाना चाहते, वहाँ नहीं ले जाना चाहते, या आपके पास वो मशीन अवेलेबल नहीं है आसपास, तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो ड्राई आपके पास निवोली हैं, नीम कौड़ी हैं सूखी हुई, इनको आप अपने घर पर ही अच्छे से कूट सकते हैं, बारीक कर सकते हैं। बारीक करने के बाद जब उसको बारीक हो जाए तो अपने खेतों में उनका प्रयोग कर सकते हैं। खेतों में जब भी आप किसी भी फसल की बुवाई करें, बुवाई के समय डाल सकते हैं, और डालने की जो मात्रा है वो आप 50 किलो, 100 किलो, 150 और 200 किलो तक आप डाल सकते हैं प्रति एकड़ फसल में। यानी कि 1 एकड़ में, यानी कि 5 बीघे में आप 50 से लेके 150 से 200 किलोग्राम तक आप डाल सकते हैं, जितने आपके पास अवेलेबल है। तो इसी तरीके से आप जो नीम केक बनता है, यदि आप निकलवा लाते हैं तेल मशीन से, तो नीम केक जो बनता है उसको भी आप थोड़ा सा बारीक कर लीजिए, उसको भी इसी तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी फसलों में। तो ये तरीका है। और जो हम घर पर तैयार करते हैं, घर पर अपने सामने बनवाते हैं,
तो उसकी जो शुद्धता है वो हमें पता होती है, लेकिन जो मार्केट से लाते हैं उसके हमें शुद्धता के बारे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं बना है, उसमें क्या इम्प्योरिटी है क्या नहीं है ये हमें कोई जानकारी नहीं होती है। तो लेकिन जो हम अपने सामने बनवाते हैं उसका हमें सारा कुछ पता होता है, वो एकदम प्योर होता है, और उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट भी उससे अच्छे ही हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको घर पर बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ नीम के जो पत्ते होते हैं आप उनको भी प्रयोग कर सकते हैं अपने खेतों में। नीम के पत्तों को भी ड्राई कर लीजिए और उनको भी कूट कर बारीक कर लीजिए और अपने खेतों में बिखेर दीजिए। तो वो भी एक सिंपल प्रक्रिया है, उसके भी काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। आपकी फसलों में खेतों में कार्बन की मात्रा को ये बढ़ाते हैं और बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आप इनका प्रयोग ज़रूर से करिए। यदि नीम की निवोली आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर यूज करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।